प्रोग्राम में एक दफा फिर खुशामदीद। गुजरावाला में एक रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार करने के बाद तशद्दुद का निशाना बनाया गया और वो हलाक हो गया। पुलिस तशद्दुद से हलाक होने वाले नौजवान के वर्सा ने एहतजाज करते हुए जीटी रोड ब्लॉक कर दिया। गुजरांवाला के इलाके कामोकी के गांव वांडो का रहायशी मोहम्मद इलियास रिक्शा पर बैठकर बाजार जा रहा था कि रास्ते में पुलिस नाके पर खड़े पुलिस एहलकारों ने इलियास और उसके साथ 5 अफराद को ये कहते हुए हिरासत में ले लिया कि तुमने शराब पी रखी है। पुलिस वाले तमाम अफराद को चौकी गुन्ना ले गए, जहां दूसरे 5 अफराद को तो कुछ देर की तफ्तीश के बाद छोड़ दिया गया, लेकिन इलियास को हिरासत में मुबैना तशद्दुद का निशाना बनाया गया, जिससे उसकी मौत वाक़ हो गई। मतवफ़ी के अहले खाना ने इल्ज़ाम आयद किया है कि इलियास से कुछ पुलिस वालों की पुरानी रंजिश थी। उन्होंने गाँव के एक शख्स से पैसे लिए थे और इलियास इन अफराद का साथ दे रहा था। उसने इस सिलसिले में पुलिस एहलकारों के खिलाफ दरख्वास्त भी दे रखी थी। रिक्शे पे बैठ के अपने दोस्तों के साथ कामों की आ रहा है, रास्ते में पुलिस वालों ने नाका लगाया हुआ है। पुलिस वालों ने इसके साथ कुछ ज़ाती रंजिश और ज़ाती मुखालफत की बुनियाद पर, और वो मुखालफत की बुनियाद ये थी कि आज से 2-4 माह पहले पुलिस वालों को 50,000 रुपये पुलिस वालों ने इस बंदे से रिश्वत ली थी किसी बंदे को छुड़ाने के लिए। उस रिश्वत के बदले में इस हमारे भाई ने पुलिस वालों के खिलाफ एप्लीकेशन दी हुई थी। उस एप्लीकेशन के मुखालिफ पुलिस वालों को ज़ाती रंजिश और ज़ाती मुखालफत की वजह से इसे शराब के झूठे केस में, हालांकि बंदे के पास, हमारे मुलज़म के पास ना कोई 1 बोतल शराब बरामद हुई है और ना पुलिस वालों को ये साबित कर सकते हैं कि इसके पास कोई शराब थी। शराब की बुनियाद पर इसको पकड़ा, साथ 5 बंदे और पकड़े हैं हमारे गाँव के, जो सही सलामत अभी मेरे साथ मौजूद है, इधर खड़े हुए हैं। इन बंदों को कुछ नहीं कहा। पुलिस ने ज़ाती रंजिश और ज़ाती बड़ी बेदर्दी और बेरहम के साथ पुलिस थाने के अंदर चौकी गुन्नावर के अंदर इनको बड़ा इंतहाई दर्दनाक अजाब के साथ इसको मौत के घाट उतारा है। मकतूल के अहले खाना इलियास की लाश को जीटी रोड पर ले आए और उन्होंने टायर जलाकर रोड को हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया, जिससे जीटी रोड पर ट्रैफिक घंटों बंद रही। मकतूल के अहले खाना का कहना था कि इस वाक़े में मुलव्विस पुलिस एहलकारों को जब तक मुअत्तल नहीं किया जाएगा उस वक़्त तक रोड नहीं खोलेंगे। ये मैयत आपके पीछे पड़ी हुई है, हमारी माएँ, हमारी बहनें जो सड़क पे बैठ के सुबह की रो रही हैं, इनका वाली वारिस कौन है? क्या पुलिस इसी तरह गुंडागर्दी करती रहेगी? क्या पुलिस को पूछने के लिए, पुलिस को रोकने के लिए हमारे मुल्क में कोई कानून है कि नहीं? अगर आम आदमी को जो है वो जुर्म करे तो उसके लिए कानून है, और ये जो बड़े लोग हैं इनके लिए कोई कानून नहीं। शुरू में तो कानून नाफिज करने वाला कोई भी शख्स मौका पर नजर न आया, लेकिन जब कई घंटों तक ट्रैफिक ब्लॉक रही तो पुलिस के चंद एहलकार मौका पर पहुंचे और इलियास के लवाहिकीन से मुज़ाकरात किए। पुलिस ने पहले तो मीडिया से बात करने से इनकार कर दिया, लेकिन बार बार इसरार पर उनका कहना था कि जो एहलकार इस वाक़े में मुलव्विस पाए गए उनको सजा दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें मुअत्तल भी कर दिया गया है। जो उन्होंने अपनी दरखास्त जो उन्होंने लिख के दी है ना मुद्दइयों ने, उसके मुताबिक और उसके ऊपर ही कार्रवाई हो रही है। मकतूल इलियास तो इस दुनिया से चला गया और उसके घर वाले भी इस बात से मुतमईन होकर वहाँ से चले गए कि उसके कातलों को सजा दे दी गई है। लेकिन देखना यह है कि क्या ये सजा किसी का नाहक खून करने के बाद काफ़ी रहेगी। कैमरामैन मोइन अहमद के साथ गालिब अब्बास, समा, गुजरांवाला, कामोकी। जब अवाम के मुहाफिज ही डाकू बन जाएं तो उनका पुरसाने हाल कौन होगा? रावलपिंडी में भी कानून के कुछ मुहाफिज लुटेरों के रूप में सामने आए। यहाँ के महकमा पुलिस के 5 एहलकार डकैती की वारदातों में मुलव्विस पाए गए। बढ़ती हुई महंगाई ने स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में गैर मामूली इजाफा कर दिया, लेकिन कोई ये सोच भी नहीं सकता था कि इन वारदातों में पुलिस एहलकार भी मुलव्विस हो जाएंगे। थाना सिविल लाइंस की पुलिस को डॉक्टर बुरहान नामी शख्स ने इत्तला दी कि अपने आप को पुलिस एहलकार जाहिर करने वाले 8 मुसल्लह अफराद ने इससे गन पॉइंट पर मोबाइल फोन, लैपटॉप, नकदी और गाड़ी छीन ली है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वारदात के बाद फरार होने वाले मुलजिमान उस्मान, अदील, उवैस, मोहसिन और अदनान को गिरफ्तार करके लूटा गया सामान बरामद कर लिया। तफ्तीश पर पता चला कि इनमें से 3 एहलकार सीआईए डिपार्टमेंट में तैनात हैं। 3 कांस्टेबल हैं जो अभी तक सीआईए के हैं, वो नहीं पकड़े गए। तो ये 2 मुलाजिम हैं, ये इसमें उस्मान है और एक अदील है, ये 2 गिरफ्तार हो चुके हैं। 3 अभी बकाया हैं, 5 ये मुलाजिम हो गए और ये 3 सिविल आदमी हैं। टोटल ये 8 रुकनी गिरोह है। पहले जो है छोटी मोटी वारदातें करते थे, इस बार इन्होंने जो है डकैती की है डॉक्टर साहब के साथ। उनका सामान जो है छीन के ले गए थे गन पॉइंट पे,
अभी इनसे जो है तमाम सामान जो है रिकवर कर लिया गया है। गिरफ्तार मुल्जिमान के मुताबिक इस गिरोह में सीआईए पुलिस में तैनात मजीद 2 कांस्टेबल्स भी हैं जो संगीन वारदातों में मुलविस हैं। मुल्जिमान का कहना है कि मरकजी मुल्जिमान की गिरफ्तारी पर ही असल हकाइक सामने आ सकेंगे। इससे पहले टोटली 2-3 वारदातें की है। जो असली बंदे करने वाले सर जी वो बाहर घूम रहे हैं और हम बेगुनाह बंदों को जो है ना अंदर कैद में रखा हुआ है। जो पर्चा हुआ है सर जिस पर्चा भी बिल्कुल जाली हुआ है। तो मैं साथ होता था, ये नहीं कि मैंने खुद की है अकेले की है। वो जो 3 बंदे गायब हैं, असल काम उनका है। वो बंदे सामने आएंगे तो फिर सारी फिल्म खुलेगी। असल काम सर उनका है। जिन्होंने वारदातें की हैं ना वो बाहर घूम रहे हैं, पर्चे में वो मुलव्वस हैं ना साथ। वो जब सामने आएंगे तो आपको पता चल जाएगा कि वारदात किसने की है और क्यों की। शकील सईद आबद उर्फ नोमी सीआईए के एहलकार हैं। थाना सिविल लाइंस की पुलिस ने हेडक्वार्टर को मुलविस पुलिस एहलकारों के खिलाफ महकमाना कार्रवाई करने की सिफारिश कर दी है। पुलिस हुकाम का कहना है कि एहलकार इससे कबल भी मामूली वारदातें करने का एतराफ करते हैं। कानून जो उनको कानून के मुताबिक जो गलत काम आम आदमी करता है, मुलाजम भी करता है, उसको वैसी ही सजा होगी। उसमें कोई पे आ जाएंगे वापस। अगर डकैती साबित होती है वाकई है तो फिर कभी नहीं आ सकता। पुलिस पर जराइम पेशा नासिर की पुष्टपनाही का इल्जाम जुबान ज़द-ए-आम है, लेकिन थाना सिविल लाइंस की हिरासत में डकैती के इल्जाम में गिरफ्तार इन पुलिस एहलकारों ने इस इल्जाम को दुरुस्त साबित कर दिया। कैमरामैन जुल्फिकार अली के साथ आमिर सईद अब्बासी, समा, रावलपिंडी। डकैती और चोरी की वारदातें करने वाले मुल्जिमान ने अब खवातीन को भी अपने गिरोहों में शामिल करना शुरू कर दिया है। लाहौर की पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह को गिरफ्तार किया है जो खवातीन के साथ मिलकर वारदातें करता था। शहर में स्ट्रीट क्राइम और डकैती की बढ़ती हुई वारदातों की रोकथाम के लिए डीआईजी ऑपरेशंस की हदायत पर मुख्तलिफ पुलिस पार्टियां तश्कील दी गयी। शेराकोट पुलिस की एक पार्टी ने डकैती और चोरी की मतअद्दद वारदातों में मुलविस एक डकैत गैंग के सरगना समेत 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके उनसे लाखों रुपए के जेवरात, इलेक्ट्रॉनिक सामान, मोबाइल फोन और असला बरामद कर लिया। गिरफ्तार होने वाले मुल्जिमान में रमजान, मुस्तफा और गुलाम शबीर शामिल हैं। मुल्जिम पंजाब के मुख्तलिफ अजला में डकैती की वारदातों में इश्तिहारी भी हैं। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान का एक साथी मुश्ताक चंद रोज कबल सब्जाजार पुलिस के साथ मुकाबले में मारा गया था। मुल्जिमान के दीगर साथियों की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। ये इनका एक साथी जो है ये पिछले दिनों इलाका थाना सब्जाजार में मुश्ताक और बल सरदार वो मुकाबले में मारा गया। तो एसपी साहब इकबाल टाउन ने हमें ये टास्क दिया कि इनके ऊपर काम करें, इनको पकड़े। तो ये जो 3 मुल्ज़िम हैं उनको हमने गिरफ्तार किया। एक गुलाम शबीर है और एक ये रमज़ान उस मोटा ओड और एक गुलाम मुस्तफ़ा लंगड़ा। ये तीनों ये सब सारे ओड ही हैं। इनको हमने गिरफ्तार किया, इनके कब्जे से माल बरामद किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिम मोटरसाइकिलों पर गली मोहल्लों में घूमते थे और जिस घर का दरवाजा खुला देखते वहां घुस जाते थे। मुल्जिमान के साथ वारदात में उनकी साथी खवातीन भी होती थीं, जो मुख्तलिफ बहानों से घरों में घुसती थीं और फिर मुल्जिम तमाम घर वालों को यरगमाल बनाकर नकदी और जेवरात के अलावा कीमती घरेलू सामान भी ट्रक या पिकअप पर लोड करके ले जाते थे। मुल्जिमान ने इब्तदाई तफ्तीश में डकैती की 30 से ज्यादा वारदातों का इंकशाफ किया है। इनकी कोई तकरीबन वारदातें जो अभी तक जो ट्रेस हुई है वो तकरीबन 30-35 के करीब है। लाहौर में टोबा टेक सिंह में भी इन्होंने वारदातें की हैं। ये बैगन सुबाई गैंग है, बाहर रहीम यार खान में डिफरेंट जगह पर इन्होंने वारदातें की। रमज़ान उर्फ बोटा ये जेल से 2009-10 में ये रिहा के आया, उसने अपना गैंग बनाया। ये 6 मुल्ज़िम इकट्ठे मिल के जिसका दरवाज़ा खुला होता था उसको देख के अंदर दाखिल हो जाते थे। गन पॉइंट पे रॉबरी करते थे और डकैती करते थे। वहाँ से जेवर, पैसा, जो भी कीमती अशिया उठा के ले जाते थे। पुलिस हुकाम का कहना है कि गिरफ्तार मुल्जिमान से तफ्तीश जारी है। मजीद बरामदगी और इंकशाफात मुतवक्का हैं। इस गिरोह की गिरफ्तारी से डकैती की वारदातों में काफी कमी आएगी। कैमरामैन मिर्जा मोहम्मद ताहिर के साथ आमिर शहजाद, समा, लाहौर। जब
खवातीन जिंदगी की दूसरी शोबों में अपनी भरपूर कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही हैं तो जराइम की दुनिया में ऐसा क्यों नहीं कर सकती, खासकर इन हालात में जब हमारे मुल्क में जराइम भी एक कारोबार की हैसियत इख्तियार कर चुके हों। क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। इस सिलसिले में अगर आप हमें कोई राय देना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा आप फेसबुक पर भी हमसे राब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।